नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें। एकीकरण के समय प्रथम चरण में किस रियासतों का विलय नहीं किया गया? एकीकरण के प्रथम चरण में किस रियासत का विलय नहीं किया गया? अलवर, सीकर, करौली, धौलपुर। तो पहली चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? ए, बी, सी, डी, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये रियासतें शामिल थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? सीकर। अगले क्वेश्चन की बात करें। एकीकरण के किस चरण का नाम संयुक्त राजस्थान था? एकीकरण का कौन सा चरण था जिसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण, तृतीय चरण, पांचवा चरण। तो कौन सा चरण था? तृतीय चरण, जिसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। आगे बात करें। बीकानेर रियासत का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पांचवा। तो कौन से चरण में किया गया था बीकानेर रियासत का विलय? चतुर्थ चरण में। कौन से चरण में? चतुर्थ चरण में। वृहद राजस्थान की राजधानी थी अलवर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो वृहद राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर। क्या थी? जयपुर। एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? बहादुर सिंह, भोपाल सिंह, सवाई मान सिंह, भीम सिंह। तो किसे बनाया गया था? भोपाल सिंह को। किसे बनाया गया था? भोपाल सिंह को, जो कहां के थे? मेवाड़ के। आगे बात करें। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ। कितने चरण हुए? 7 चरण। आगे बात करें। एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना नहीं था? लावा, शाहपुरा, नीमराणा, कुशलगढ़। तो कौन सा ठिकाना नहीं था? शाहपुरा। ये एक क्या थी? रियासत थी। आगे बात करें। कन्हैयालाल मुंशी की सिफारिश पर किस चरण का नाम रखा गया? कन्हैयालाल मुंशी की सिफारिश पर किस चरण का नाम रखा गया? तो प्रथम चरण का नाम रखा गया था क्या? मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ। किसकी सिफारिश पर? कन्हैयालाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। आगे बात करें कि मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को। किसे बनाया गया था? अलवर को। आगे बात करें कि वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असावा, शोभाराम कुमावत। तो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय राजस्थान में कब किया गया? आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय राजस्थान में कब किया गया? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 26 मार्च 1949। तो और आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय कब कर लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करें कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में विभिन्न विभागों का बंटवारा किया गया।
इसके संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है विभाग, दूसरी तरफ दे रखा है स्थान। तो न्याय कहाँ है? जोधपुर के अंदर। न्याय विभाग की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर के अंदर। शिक्षा विभाग कहाँ है? बीकानेर के अंदर। राजस्व विभाग है अजमेर के अंदर और कृषि विभाग है भरतपुर के अंदर। यानी पहले में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 1 और चौथे में 3। 4, 2, 1, 3 यानी राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने की योजना का पर्दाफाश किस समाचार पत्र में किया गया? यानी जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान के अंदर। तो इस योजना का पर्दाफाश किस समाचार पत्र ने किया? नवभारत, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, रियासत। तो समाचार पत्र का नाम क्या था? रियासत। आगे हम बात करें, एक तरफ दे रखा है रियासत और दूसरी तरफ है एकीकरण के समय शासक। यानी भरतपुर के शासक कौन थे एकीकरण के समय? ब्रजेंद्र सिंह। कोटा के शासक कौन थे? भीम सिंह। जैसलमेर के शासक कौन थे? जवाहर सिंह। और सिरोही के शासक कौन थे एकीकरण के समय? अभय सिंह। तो डी, सी, बी और ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। आगे हम बात करें, देशी राजाओं के संघ नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? महाराजा जयसिंह, महाराजा मानसिंह, महाराणा भोपाल सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महाराजा गंगा सिंह को। एकीकरण के समय लावा ठिकाने का शासक कौन था? बंश प्रदीप सिंह, राव राजेंद्र सिंह, राव हरेंद्र सिंह, सुदर्शन देवी सिंह। तो एकीकरण के समय लावा ठिकाने के शासक कौन थे? प्रदीप सिंह। कौन थे? प्रदीप सिंह। आगे हम बात करें, एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी थी। एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी थी। तो दूसरे चरण की राजधानी क्या थी? कोटा। क्या थी? कोटा। आगे हम बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है एकीकरण के चरण और उनका समय। तो पूर्वी राजस्थान संघ ये कब बना? ये बना 25 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान ये कब बना? 18 अप्रैल 1948 को। वृहद राजस्थान कब बना? ये बना 30 मार्च 1949 को। संयुक्त वृहद राजस्थान ये कब बना? 15 मई 1949 को। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी, डी, ए और सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी। आगे हम बात करें, किस समिति की सिफारिश के आधार पर वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया? किस समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया? तो ये समिति कौन सी थी? शंकर देव राय समिति। एकीकरण के समय धौलपुर का शासक कौन था? एकीकरण के समय धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। अगला बिंदु लेते हैं लास्ट, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व। पहला क्वेश्चन है कि वर्धमान पाठशाला की स्थापना निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? केसरी सिंह भारत, अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, जोरावर सिंह भारत। तो वर्धमान पाठशाला है, इसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। सागरमल गोपा को कहां जिंदा जलाया गया? महाराष्ट्र, उदयपुर, वेलूर, जैसलमेर। तो सागरमल गोपा को कहां जिंदा जलाया गया था? जैसलमेर के अंदर। आगे हम बात करें, जयनारायण व्यास का संबंध है। जयनारायण व्यास का संबंध है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, मेवाड़। तो जयनारायण व्यास का संबंध कहां से है? जोधपुर से। आगे बात करें कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो।
जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। उक्त कथन निम्न में से किस क्रांतिकारी का है? केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा। तो मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। तो ये कथन किसका है? प्रताप सिंह बारट का। किसका है? प्रताप सिंह बारट का। वंश भास्कर के लेखक कौन थे? वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। कौन है? सूर्यमल मिश्र। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज। तो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं? राजस्थान की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं? रत्ना शास्त्री, दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी, सुजा राज पुरोहित। तो राजस्थान की लक्ष्मीबाई किसे कहते हैं? सुजा राज पुरोहित को। किसे कहते हैं? सुजा राज पुरोहित को। आगे बात करें कि वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। और वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान की समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, लक्ष्मीबाई आचार्य, सुशीला त्रिपाठी। तो राजस्थान की समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। शेर ए राजस्थान के नाम से कौन जाना जाता है? शेर ए राजस्थान के नाम से कौन जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना कब की? केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना कब की? तो ये की वर्ष 1910 में। कब की? वर्ष 1910 के अंदर। निम्न में से किसे वर्ष 1915 में ठाकुर गोपाल सिंह खरवा की सहायता के लिए राजस्थान भेजा गया? प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, विजय सिंह फतिक, सागरमल गोपा। तो किसे भेजा गया था? जो विजय सिंह फतिक को। किसे भेजा गया था? विजय सिंह फतिक को। आगे बात करें, राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन के भामाशाह के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? सागरमल गोपा, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा, जोरावर सिंह बारट। तो राजस्थान के स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। कालीबाई का संबंध है बिजोलिया आंदोलन से, तामिसो कांड से, कटराथल सम्मेलन से, रास्तापाल घटना से। तो कालीबाई का संबंध किससे है? रास्तापाल घटना से। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्य लाल वर्मा। तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है राजस्थान के इतिहास वाला। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।